मैन के बेस्ट फ्रेंड के बारे में न जाने कितने फैक्ट्स हैं। अब जितना प्यार डॉग्स हमसे करते हैं उसके लिए हम कम से कम उनके बारे में थोड़ा तो जान ही सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एंड आज की वीडियो में हम 12 ऐसे फन फैक्ट्स जानेंगे हमारे प्यारे फरी फ्रेंड के बारे में। फर्स्ट, डॉग्स के ब्रेन में जो स्मेल सेंटर है वो ह्यूमंस के मुकाबले 24 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। डॉग्स इंसानों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और बहुत सारी अलग अलग स्मेल्स का पता लगा सकते हैं। उनके नोज़ में मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ह्यूमंस के नोज़ में 5 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं तो वहीं डैश हाउंड्स के नोज़ में 125 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि डॉग्स को बहुत ही कारीगर बनाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में और बाकी कई अलग अलग ऑपरेशंस में। जहां ह्यूमंस के नोज़ नहीं काम आते वहां डॉग्स के तो आते हैं। सेकेंड, डॉग्स के कान भी कुछ कम नहीं है। अभी हमने जाना कि डॉग्स के स्मेल करने की पावर कितनी है, पर क्या आप जानते हैं उनके सुनने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। डॉग्स के ईयर्स के पोजीशन से लेकर उनके ईयर्स की मसल तक सब कुछ उन्हें बहुत सारी ऐसी आवाज़ को सुनने में मदद करता है जो ह्यूमंस के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर आपने कभी अपने पपी को उसका सिर टल्ट करते हुए देखा होगा तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि वो किसी तरह के साउंड को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। थर्ड, डॉग्स का सेंस करने का टेस्ट ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। डॉग्स में ह्यूमंस के मुकाबले 1/6 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इसलिए डॉग्स गंदगी में जाकर भी चीज़ों को उतने ही मज़े से और अच्छे से खाते हैं जितना अच्छे से वो अपने खाने को उनके बाउल्स में से। उनका इस तरीके का टेस्ट बर्ड उनके वाइल्ड में होने की वजह से आया है, क्योंकि वाइल्ड में तो जो मिल जाए वही खाना पड़ता है। अब वहाँ कोई थोड़ी टेस्ट देखते बैठेगा। फोर्थ, दो डॉग्स के कभी भी एक जैसे नोज नहीं होंगे। डॉग्स के नोज ह्यूमंस की फिंगरप्रिंट जैसे होते हैं, जो कि अपने आप में ही यूनिक पैटर्न्स होते हैं रिजेस और क्रीजेस के। फिफ्थ, डॉग्स भी इंसानों की तरह ही सपने देखते हैं। अगर आपने कभी अपने पपी को नींद में ट्विच करते हुए देखा है तो इसका मतलब है कि वो कोई सपना देख रहे हैं। रिसर्च से पता चला है कि डॉग्स में भी स्लीप के पैटर्न्स ह्यूमंस की तरह ही होते हैं और उनकी ब्रेन एक्टिविटी भी वैसे ही होती है। क्या आप जानते हैं स्मॉल डॉग ब्रीड्स बड़े डॉग ब्रीड्स के मुकाबले ज़्यादा सपने देखते हैं? साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि डॉग्स सपने देखते हैं जैसे बाहर खेलना या फिर अपनी टेल को पकड़ने का। सिक्स्थ, डॉग्स एक 2 साल के बच्चे जितने स्मार्ट होते हैं। एक रिसर्च से ये पता चला है कि डॉग्स और छोटे बच्चों का दिमाग ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। ह्यूमंस के ये फरी फ्रेंड गिनती भी कर सकते हैं और 150 ह्यूमन वर्ड को भी समझ सकते हैं, या फिर ये दूसरे डॉग्स को या ह्यूमंस को भी ट्रिक कर सकते हैं और ट्रीट्स पाने के लिए। पर ये ब्रीड टू ब्रीड अलग अलग होता है। बॉर्डर कूलीज को दुनिया की सबसे स्मार्ट ब्रीड माना गया है। 7, डॉग्स की अपनी टेल को हिलाने का अपना एक लैंग्वेज होता है। अगर आपका पपी आपको देखकर एक्साइटमेंट में अपनी टेल को हिलाए तो इसका मतलब ये होता है ना कि वो आपको देखकर खुश हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। डॉग्स जब खुश होते हैं तब वो अपनी टेल को राइट साइड में हिलाते हैं और जब वो डरे हुए होते हैं तब वो लेफ्ट साइड में हिलाते हैं। जब वो अपनी टेल को नीचे करके हिलाते हैं तब वो इनसिक्योर फील करते हैं और जब वो अपनी पूंछ को जोर जोर से हिलाते हैं और उनके मसल्स भी टेंस्ड होते हैं तब वो एग्रेशन की वजह से होता है। 8, डॉग्स के पास एक छठी इंद्रिया होती है। 2010 में एक पोल लिया गया था जिससे ये पता चला कि 67% जो पेट ओनर्स थे उन्होंने कहा कि उनका पेट बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा था एक तूफान आने से पहले, और 43% ने कहा कि उनका पपी थोड़ा अलग बिहेव कर रहा था कुछ बुरा होने से पहले। जोर से भौंकना, अजीब तरह से बर्ताव करना या फिर कहीं जाकर छुप जाना, ये कुछ ऐसे बिहेवियर्स थे जो वो पोल से सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसा भी बताती हैं कि डॉग्स कैंसर जैसी बीमारी का भी पता लगा सकते हैं। 9, डॉग के पपीज अंधे और बहरे ही पैदा होते हैं। न्यूबॉर्न डॉग्स जो होते हैं वो अभी भी अपने डेवलपमेंट के स्टेज पर रहते हैं, इसीलिए उस वक्त उनको आंखें और कान के पर्दे बंद रहते हैं। बहुत सारे पपीज 2 हफ्तों के बाद अपनी आंखें खोल पाते हैं और अपने आसपास की आवाज़ों को सुनकर कुछ समझ पाते हैं। 10, डॉग्स के स्वेट ग्लैंड सिर्फ उनके पॉज में ही होते हैं। हालांकि डॉग स्वेट अपने पॉज के पैड से करते हैं,
उनका अपना शरीर को कूल करने का मेन तरीका पैंट करके करना होता है। इसलिए जिन डॉग्स के फर बहुत ज़्यादा होते हैं उन्हें बहुत ही गर्मी लगती है और वो पैंट भी उतना ही ज़्यादा करते हैं। 11th, डॉग्स के पूप करने का एक पैटर्न होता है। क्या आपने कभी सोचा कि डॉग्स अपना काम करने से पहले गोल गोल क्यों घूमते हैं? ये ऐसे कुछ डॉग बिहेवियर है जिसने रिसर्चर्स को भी हैरान कर रखा है। पर रिसर्चर्स का मानना है कि डॉग्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से पूप करते हैं, इसलिए डॉग्स मोस्टली नॉर्थ साउथ देखकर ही ये सब करते हैं। और गोल गोल घूमना उनका जो इंटरनल कंपास है उसको एक तरीके से सही डायरेक्शन देने के लिए और पता लगाने के लिए हेल्प करते हैं। 12th है, डॉग्स को हक करना इतना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, आप अपने गुड बॉय या गुड गर्ल से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए आप उन्हें वो प्यारा सा हक भी करते हैं, पर शायद आपके डॉग को आपका ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। जिस तरीके से ह्यूमंस प्यार जताते हैं डॉग्स उसी तरीके से प्यार नहीं जताते और उन्हें वैसे प्यार करना भी अच्छा नहीं लगता। ये आपके पपी के लिए स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। डॉग्स जो उनके ओनर्स होते हैं उनके साथ तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं ऐसा करते वक्त, बट जब दूसरे लोग उनको आके हक करते हैं या फिर आप किसी दूसरे को जाके हक करेंगे तो वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होगा। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए जब आप भी किसी दूसरे डॉग को हक करें या फिर कोई दूसरा स्ट्रेंजर आके आपके डॉग को हक करे तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि 12 से भी ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं बट इस वीडियो के लिए हमने 12 लाए हैं। अगर आपको और भी फैक्ट्स जानने हैं तो आप चैनल में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इस वीडियो को और भी डॉग्स एंड मम्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने पपी के बारे में और अच्छे से जान पाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।